साल 2005 में पटियाला शहर के पोलो ग्राउंड में एक ऐसी कत्ल की वारदात हुई थी जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि एक कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं था, बल्कि एक कत्ल था एक सेशन जज का कत्ल। और जहां पर यह कत्ल हुआ वो जगह भी पंजाब के उस वक्त के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। बात थी अक्टूबर 2005 की। हमारे इस कहानी के मुख्य किरदार हैं एडिशनल सेशन जज विजय सिंह। विजय सिंह एक एडिशनल सेशन जज थे और वो पटियाला में ही अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे। विजय सिंह की शादी हो गई थी और उनकी 3 बेटियां भी थी। तो विजय सिंह की एक आदत थी कि वो हर रोज़ रात का डिनर करने के बाद वॉक के लिए घर से बाहर जाते थे और आधे घंटे के बाद वो लगभग वापस भी आ जाया करते थे। और इस दिन भी वो अपना खाना खाकर घर से निकले और अपने साथ बिना किसी गार्ड को लिए अकेले ही वॉक पर निकल गए। ये उनका रोज़ का रूटीन था, तो किसी को भी ये चीज़ अनयूजुअल नहीं लगी। तो विजय सिंह अपने घर से निकलते हैं अपनी वॉक पर और कुछ ही मिनटों बाद उनके फ़ोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल दरअसल उन्हीं की एक दोस्त की थी जो कि जर्मनी में रहती थी। तो विजय सिंह अपने उस दोस्त से बात करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विजय सिंह के ऊपर कोई शख्स हमला कर देता है। और उसके बाद विजय सिंह की चीखों की आवाज़ फ़ोन के थ्रू उनकी जर्मनी में बैठी दोस्त को सुनाई देती है। विजय सिंह की ये चीखों की आवाज़ सुनकर उनकी वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और कुछ देर के बाद विजय सिंह की चीखें भी आनी बंद हो गई। उस दोस्त ने फ़ोन काटकर दोबारा से विजय सिंह को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। जिसके बाद उसने बिना किसी देरी के विजय सिंह के घर पर फ़ोन लगाया और उनकी वाइफ को बताया कि अभी अभी वो विजय सिंह से बात कर रही थी और अचानक से उनकी चीखने की आवाज़ आने लगी। जिसके बाद विजय सिंह के घर वाले तुरंत उन्हें देखने के लिए अपने घर से बाहर निकले और जैसे ही वो लोग कुछ ही दूरी पर गए उन्हें विजय सिंह बहुत ही बुरी हालत में मिले। उनके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उनके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां पर कोई जख्म न हो, मानो किसी ने तलवारों के साथ उन पर हमला किया हो। विजय सिंह की फैमिली उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, बट अफसोस कि विजय सिंह बच नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि यह कत्ल पंजाब के सीएम के बिल्कुल नेबरहुड में हुआ था, तो इस केस को पुलिस भी सीरियसली लेती है और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। और सबसे पहले पुलिस इसी थ्योरी को मानकर चल रही थी कि क्योंकि विजय सिंह एक जज थे तो हो सकता है कि उन्होंने कभी कोई ऐसे केस में किसी के खिलाफ कोई फैसला सुनाया हो जिससे वो आदमी विजय सिंह से खार खाने लगा हो और वो उनसे बदला लेने की ताक में बैठा हो और एज अ रिज़ल्ट उनका किसी ने कत्ल कर दिया हो। और इसी थ्योरी के बेस पर पुलिस विजय सिंह की फैमिली से भी बात करती है और साथ ही उनके कलीग से भी कि क्या कोई ऐसा केस था जिसमें विजय सिंह का कोई जानी दुश्मन बन गया हो। बट काफ़ी जोर देने पर भी पुलिस को ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो सके कि हाँ, पास्ट में सुनाया गया कोई फैसला ही जज विजय सिंह की मौत का कारण बना था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी इस थ्योरी को एबॉलिश कर दिया और उन्होंने एक नए सिरे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। और अब तक पुलिस के पास जज विजय सिंह की कॉल रिकॉर्ड्स भी आ चुके थे और उसमें उन्हें एक काफ़ी तगड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। दरअसल विजय सिंह का एक नंबर पर लगातार हर रोज़ घंटों तक बातें हुआ करती थी और सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी घंटों तक जज विजय सिंह इस नंबर पर बातें किया करते थे। जब पुलिस ने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये नंबर दरअसल किसी रवदीप कौर का था। और जब पुलिस ने इस रवदीप कौर के बारे में और जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि रवदीप कौर दरअसल एक डॉक्टर थी, एक गायनोकोलॉजिस्ट थी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात कि ये जो रवदीप कौर थी ये दरअसल विजय सिंह की पड़ोसी थी। मतलब जो डॉक्टर रवदीप कौर की फैमिली थी वो जज विजय सिंह के पड़ोस में ही रहती थी। जिसके बाद पुलिस इस डॉक्टर रवदीप कौर के बारे में जज विजय सिंह की फैमिली से पूछताछ करती है और तब उनके सामने एक ऐसी शॉकिंग स्टोरी आती है जो इस केस को और भी घुमा देती है। दरअसल रवदीप कौर और विजय सिंह के घर साथ साथ में ही थे और रवदीप कौर और विजय सिंह बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और इतने ज़्यादा अच्छे दोस्त कि एट सम पॉइंट अपनी लाइफ में उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का भी डिसाइड कर लिया था। कॉलेज पास आउट करने के बाद विजय सिंह एक जज बन गए और रवदीप कौर एक डॉक्टर। बट फॉर सम रीज़न उनकी आपस में शादी नहीं हो सकी बिकॉज उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे आपस में शादी करें। सो एज अ रिज़ल्ट विजय सिंह की कहीं और शादी हो गई जिससे कि उन्हें 3 बेटियां थी और डॉक्टर रवदीप कौर की भी किसी और आदमी से शादी हो गई और उनका भी एक बेटा था। बट जब पुलिस ने रवदीप कौर के बारे में और पता किया तो उन्हें पता चला कि रवदीप कौर का कुछ ही टाइम पहले अपने पति से डिवोर्स हो गया है और वो अपने बेटे के साथ रहती हैं। बट पुलिस के सामने अब सवाल ये था कि अगर रवदीप और विजय सिंह की
शादी अलग अलग जगह हो चुकी थी, तो फिर अब वो लोग आपस में फ़ोन पर घंटों बातें क्यों किया करते थे। और इतना ही नहीं, पुलिस को ये भी पता चला कि वो लोग सिर्फ बातें ही नहीं करते थे, बल्कि इन दोनों को अक्सर ही साथ में देखा भी जाता था। तो जब पुलिस ने विजय सिंह की पत्नी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, दरअसल जज विजय सिंह का शादी के बाद भी रवदीप कौर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और जब उनकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। बट बाद में विजय सिंह ने अपनी पत्नी से ये वादा किया था कि वो रवदीप कौर को छोड़ देंगे। और विजय सिंह की पत्नी के अकॉर्डिंग अब की घड़ी में उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। तो ये नई इन्फॉर्मेशन ने पुलिस को एक नई दिशा दी, जिसके बाद पुलिस सबसे पहले डॉक्टर रवदीप कौर के पास पहुंची उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन डॉक्टर रवदीप कौर से पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जो कि उन्हें विजय सिंह के कातिल तक पहुंचा सकता। और डॉक्टर रवदीप कौर ने साफ साफ मना कर दिया कि उसका भी इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। ना तो उसका विजय सिंह से कुछ लेना देना था और ना ही उसके कत्ल से कोई लेना देना है। लेकिन पुलिस ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्हें पता था कि ये रवदीप कौर ही उन्हें कहीं ना कहीं विजय सिंह के कातिल तक पहुंचाएगी। जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर रवदीप कौर के कलीग्स वगैरह से पूछताछ करनी शुरू की। और तब उनके सामने एक और नाम आया कि डॉक्टर रवदीप कौर को जज विजय सिंह के साथ तो देखा ही जाता था, पर पिछले कुछ समय से एक और आदमी के साथ भी उन्हें देखा जाता था, जिसका नाम था मनजीत सिंह, और जो कि गुरुद्वारे में एक ग्रंथी का काम करता था। और जिससे भी पुलिस ने पूछताछ की उन सभी ने यही बताया कि डॉक्टर रवदीप कौर और ये जो ग्रंथी था मनजीत सिंह, ये दोनों में काफ़ी करीबी रिश्ते थे। तो अब पुलिस ने सोचा कि रवदीप कौर तो कुछ नहीं बताएगी, तो उन्होंने उसके लवर को खोजने की डिसाइड कर ली। बट टू देयर सरप्राइज, ये जो मनजीत सिंह था इसके घर पर ताला था और ये पिछले काफ़ी दिनों से गायब था। और स्पेसिफिकली बताऊं तो उस दिन से जिस रात जज विजय सिंह का कत्ल हुआ था। तो अब पुलिस पूरी तरीके से इस मनजीत सिंह की खोज में लग जाती है और मात्र 24 घंटों के भीतर ही उन्हें मनजीत सिंह मिल जाता है और उन्हें ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती उसे तोड़ने की, और वो सब कुछ कबूल कर लेता है कि जज विजय सिंह का कत्ल उसी ने किया था और उसने ये कत्ल डॉक्टर रवदीप कौर के कहने पर ही किया था। डॉक्टर रवदीप कौर ने उससे वादा किया था कि वो इस कत्ल के बदले उसे 5 लाख रुपए भी देगी और साथ ही वो उसे अपने साथ विदेश भी ले जाएगी और वो दोनों वहीं पर शादी कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। तो जब पुलिस के हाथ ये पूरी जानकारी लगी, उन्होंने बिना वक्त गवाए डॉक्टर रवदीप कौर को उसी दिन अरेस्ट कर लिया। और अब उनसे पूछताछ शुरू हुई कि जिस विजय सिंह से वो बचपन से प्यार करती थी, आखिर उसने उसका कत्ल क्यों करवाया। तो ये सुनकर रवदीप कौर रोने लगी और उसने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि वो बचपन से विजय सिंह से प्यार करती थी और वो उससे शादी भी करना चाहती थी, बट फॉर सम रीजंस उनकी ये शादी नहीं हो पाई। लेकिन शादी ना होने के बावजूद भी विजय सिंह ने उससे रिश्ता कायम रखा और वो हमेशा उससे ये कहता रहता कि वो एक ना एक दिन उससे शादी ज़रूर करेगा, वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा। और ऐसा करते करते उसने कई सालों तक डॉक्टर रवदीप कौर का फ़ायदा उठाया। रवदीप कौर विजय सिंह को अक्सर कहती थी कि वो दोनों शादी कब करेंगे, बट विजय सिंह बात को घुमा देता या फिर बात को बदल देता और ऐसे ही उसका फ़ायदा उठाता रहता। और जब तक रवदीप कौर को ये बात समझ आई कि विजय सिंह उसे कभी शादी नहीं करेगा और वो बस उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो रवदीप कौर का दिल टूट गया और उसने ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो विजय सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो इस धोखे का बदला उससे ज़रूर लेगी। और तभी उसकी मुलाकात इस मनजीत सिंह से हुई। अब रवदीप कौर को पता था कि वो अकेली तो विजय सिंह का कत्ल नहीं कर पाएगी और उसे किसी के साथ की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए उसने इस मनजीत सिंह को अपने प्यार के जाल में फंसाया और इवेंचुअली उसे पैसों का लालच देकर उसके हाथों जज विजय सिंह का कत्ल करवा दिया। इस मनजीत सिंह ने भी काफ़ी दिनों तक जज विजय सिंह के घर की रेकी की थी और उसे पता था कि हर रोज़ खाना खाने के बाद विजय सिंह वॉक पर जाते हैं और वो भी अकेले। और क्योंकि ये मनजीत सिंह एक ग्रंथी था तो इसे गतका यानी कि सिख मार्शल आर्ट्स भी आती थी, तो इसीलिए उस रात जैसे ही इसने विजय सिंह को अकेला पाया तो इसने अपनी उस कला का प्रयोग करते हुए तलवारों की मदद से विजय सिंह को वहीं ढेर कर दिया। जैसे ही इन दोनों का अरेस्ट हुआ तो ये केस कोर्ट में चलने लगा और अगले 5 सालों तक इस केस में सुनवाई होती रही। और 2005 के बाद साल 2010 में अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाया और उन्होंने डॉक्टर रवदीप कौर और मनजीत सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और इससे 4 साल बाद साल 2014 में रवदीप कौर को पैरोल पर छोड़ा गया था, क्योंकि उसने ये कहा था कि उसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, जिस वजह से कोर्ट ने उसे छोड़ तो दिया, बट रवदीप कौर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए देश से भागने की प्लानिंग करने लगी और वो जेल वापस नहीं लौटी। और जब तक पुलिस अथॉरिटीज़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने बिना देरी किए रवदीप कौर को ढूंढना शुरू कर दिया और एट द एंड
वो पकड़ी गई। लेकिन इस घटना के 3-4 साल बाद एक बार फिर से उसे ज़मानत पर बाहर छोड़ दिया गया और डॉक्टर अवदीप कौर अब भी ज़मानत पर बाहर है, जबकि मंजीत सिंह अब भी सलाखों के पीछे।